हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक दोस्तों और हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एस ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमारा चल रहा था चैप्टर कौन सा, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर चल रहा था दोस्तों। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम आपके सामने एक बार फिर बचते थे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं कुछ, तो उनको देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, 0 होता है जबकि क्षैतिज रेखा का समीकरण, क्षैतिज रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, जबकि क्षैतिज रेखा का समीकरण y बराबर a या y बराबर -a होता है। ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है दोस्तों, किस पर? एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। दोस्तों एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है हमारा? y बराबर 0। जबकि क्षैतिज रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर a या y बराबर -a। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट देखेंगे हम। y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, 0 होता है जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण x बराबर a b या x बराबर -b होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। ये दोस्तों 2 पॉइंट हुए, तो आप दोनों को पहले नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, जबकि क्षैतिज रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर a या y बराबर -a होता है। सेम उसी प्रकार से y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण x बराबर b या x बराबर -b होता है दोस्तों। तो आप इसे पहले नोट कर लेंगे कंप्लीट, फिर चलते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों चलिए अब इसे इरेज करते हैं। होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा एक बार फिर से। तो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, जबकि क्षैतिज रेखा का समीकरण y बराबर a या y बराबर -a होता है। अब दूसरे की बात करें, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण x बराबर b या x बराबर -b होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों हम अपना थर्ड पॉइंट। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, वह देखेंगे। तो चलिए दोस्तों नोट करते हैं साथ में ही थर्ड पॉइंट, साथ के साथ नोट करते हैं। चलिए दोस्तों, यदि कोई रेखा बिंदु, यदि कोई रेखा बिंदु x1 y1, x1 y1, यदि कोई रेखा बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, यदि कोई रेखा बिंदु x1 y1 से होकर जाती है तथा रेखा की प्रवणता तथा रेखा की प्रवणता
प्रवणता m है हो तो यदि रेखा की प्रवणता m हो तो रेखा का समीकरण तो दोस्तों यहाँ पे तो ही रहने दो, नीचे करेंगे ये चीज। तो रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1 ये होता है दोस्तों हमारी रेखा का समीकरण। जब कोई भी रेखा बिंदु x1 y1 से होकर गुजरती है तथा रेखा की प्रवणता m है तो हमारा समीकरण क्या होगा, y बराबर y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1। दोस्तों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, स्ट्रेट लाइन में इसका जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सरल रेखा, इसमें इसका कई जगह पर यूज होता है दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई रेखा, एक रेखा बनाते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारी रेखा है, ये बिंदु x1 y1 से होकर जाती है, तो यहाँ पे पहले बिंदु था उसके बाद रेखा है। ठीक है, तो ये बिंदु है हमारा, ये वाला, ये बिंदु कौन सा है, x1, y1 बिंदु है तथा रेखा की प्रवणता है जो इस रेखा की प्रवणता यानी m बराबर m है। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा इसका, ठीक है दोस्तों, तो इस रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इजकल टू m x माइनस x1। तो x1 y1 का मान हमारे पास सपोज कीजिए दोस्तों, सपोज दैट रेखा की प्रवणता, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं यहीं पे प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट में ही। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए रेखा की प्रवणता m हमारे को दिया गया है 1, ठीक है, और हमारा बिंदु हमारे दिए गए हैं दोस्तों 1,5। हमको रेखा का समीकरण पूछा है, तो समीकरण बराबर शॉर्ट में लिख लेंगे दोस्तों, ओनली समीकरण बराबर y माइनस x1 y1 5 इजकल टू m x माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे इसको, y माइनस 5 इजकल टू x माइनस 1। तो दोस्तों इसको 2 कर लेंगे क्योंकि थोड़ा 1 से तो बिल्कुल ईजी हो गया है यहाँ पे, तो ये 2 कर लेंगे, ठीक है, 2। तो ये हुआ 2x, ये क्या हुआ 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, ठीक है। अब 2x को इधर लाएंगे तो y माइनस 2x इजकल टू माइनस 2 प्लस 5। अब इधर देखेंगे तो ये y माइनस 2x है, तो y माइनस 2x इजकल टू 5 में माइनस 2 प्लस 5 कितना हुआ 3 प्लस का। अब ये x पहले लेते हैं, सबसे पहले x होता है लेते हैं, फिर उसके बाद y लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार में इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा दिया होता है फिक्स, जो आंसर दिया होगा मोस्टली वो इस प्रकार होगा माइनस 2x प्लस y इजकल टू, इसको इधर ले लेंगे दोस्तों, माइनस 3 कर लेंगे इसको, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले देंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा समीकरण, ठीक है। तो और दोस्तों आप कहोगे कि इसमें से माइनस कॉमन लेके जो हमने कॉमन लिया था वो कहाँ गया, तो दोस्तों हमने कॉमन लेके उसको उधर पहुंचा दिया 0 के पास। तो 0 का अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, कुछ भी कर लो आप, तो 0 का 0 ही रहता है दोस्तों। एक एग्जाम्पल भी हो गया छोटा सा हमारा, नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे। दोस्तों अब देखेंगे हम कि कोई रेखा दो बिंदुओं से होकर जाती है तो उसका समीकरण क्या होगा, तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो चलिए दोस्तों इसे इरेज करते हैं और अपना फोर्थ रूल देखते हैं। तो पहले इसको इरेज कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, यह तो थी हमारी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। अब देखेंगे दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। चलिए अब देखते हैं हम दो बिंदुओं से
फोर्थ नंबर है हमारा दो बिंदुओं कौन कौन से दो बिंदु हैं दोस्तों हमारे x1, y1 तथा x2, y2 दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दो बिंदु भी हमारे पास दिए गए हैं x1, y1 तथा x2, y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण होगा दोस्तों हमारा y माइनस y1 इजकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा रेखा का समीकरण। तो दोस्तों हमने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। क्या? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता दोस्तों हमने आपको बताया था रेखा की प्रवणता होती है m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये चीज हमने आपको बताई थी। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं ये वाली जगह पे, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट के बाद में और इस वाले इक्वल के इधर, तो ये वाला यूज करते हैं दोस्तों हम m। ठीक है, y माइनस y1 बराबर m h माइनस x1 जो हम आपको अभी तुरंत बैक में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है, इसको नोट कर लीजिए कंप्लीटली। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं एक छोटा सा दोस्तों। तो चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स सी, तो इसको इरेज करेंगे, बस यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेंगे बिना नोट किए एग्जांपल, डायरेक्ट पॉइंट नोट करके और फिर समझते हैं। ठीक है मित्रों, तो एग्जांपल क्या है हमारा? ठीक है, दो बिंदु हैं। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं x1, y1 इजकल टू 1, 2। ठीक है, और x2, y2 हमारे पास दिए गए हैं 4, 5। हमको समीकरण निकालना है दोस्तों। समीकरण बराबर क्या होगा? y माइनस y1 क्या है दोस्तों? 2 इजकल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। देखिए y माइनस y1 का मान है हमारे पास 2, y2 का मान है हमारे पास 5 और y1 का मान है हमारे पास 2। अब x2 का मान है हमारे पास 4 और x1 का मान है हमारे पास 1। अब यहाँ x माइनस x1 का मान क्या है हमारे पास? 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 2 इक्वल टू 3/3 x माइनस 1। सेम हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। 3/3 है दोस्तों, इसको क्रॉस कर देंगे इससे, तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों y माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस x माइनस y, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हुआ हमारा रेखा का समीकरण दोस्तों। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है हमारा रेखा का समीकरण। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।